चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। और ये क्लास आपके दे सकते हैं हाई कोर्ट के लिए स्पेशल चलाई गई है, जहाँ पर दे सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो हिंदी का सिलेबस है वो आपका कवर किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हाई कोर्ट में ज़्यादा आपका नहीं है, लेकिन जितना भी सब कुछ है वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासें करा कर आप लोगों के सिलेबस को जल्द यहाँ पर कवर कर लेंगे। 1 या 2 दिन में लगभग आपका ये सब पूरा आपका जो हाई कोर्ट का हिंदी का है वो सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे ये क्लास आपकी चालू की गई कल, है ना, कल से आपकी स्टार्ट की गई है और 2 दिन और आपकी चलेगी, 2 दिन में लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद आपकी मैराथन क्लास करा देंगे, है ना। इसके बाद जो आपकी जीके के देख सकते हैं कि रात को 9:30 बजे जीके की क्लास चलती है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। तो आप लोग रात को 9:30 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी मैराथन क्लासें चलती हैं, है ना। करंट अफेयर की क्लास हो गई, 3 बजे आपकी चल रही है। 11 बजे मॉडल पेपर आपका हो गया, है ना। स्पेशल टॉपिक भी आपके चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर हर एक क्लास लेते चलिएगा। टेलीग्राम है देव जीके, वहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका आज क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है आज मौसम कुछ, है ना, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, ये आपसे पूछा गया है। अब आपसे पूछा है इसमें सुहावना शब्द जो दे रहा है ये आपका है क्या। चलिए, सुहावना जो आपका दिया है आपका है क्या। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए सुहावना क्या है, गुण है। आज का जो मौसम है कुछ सुहावना है, अर्थात ये इसका क्या है, गुण है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर ये जो सुहावना है ये क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ये परिचायक हो रहा है, अर्थात उसके बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका यहाँ पर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है मेरे कुर्ते पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कितने, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है क्या, यहाँ पर पैजामा दिया गया है। पैजामे को हम लोग क्या करेंगे, मीटर से नापेंगे, है ना। जब मीटर से नापेंगे तो यहाँ पर देखिए संख्यावाची मतलब आपका है नहीं है, गुणवाची आपका है नहीं है, संख्यावाची है नहीं है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, ये है आपका परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। इसका आंसर जो आएगा वो राइट हो जाएगा, कौन सा, आपका सी नंबर हो जाएगा। तो अब आप पॉइंट समझ गए कि भैया नापा जाता है तो परिमाण होता है और गिना जाता है तो संख्या होती है, लेकिन उसमें भी आपका मिक्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण को पहचानना है। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण आपसे पूछा है ना। तो हमने कहा कि इधर आओ तब तक सही है, यहां पर कुछ बच्चे लगा दिया है। हमने कहा कुछ बच्चे, हमने बताया कि बच्चे आओ तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे आओ इसका मतलब कुछ बच्चे पर फोकस हो रहा है, कुछ बच्चे पर फोकस आ रहा है। ठीक है ना। इधर आओ हमने किसी को बुला सकते हैं, इधर आओ उधर आओ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग कह रहा है कुछ बच्चे, इसका भी कोई महत्व होना चाहिए। अब इसका मतलब कुछ जो लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि सर ये संख्यावाची है। क्या है, ये संख्यावाची है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। नहीं है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा विशेषण निश्चित। देखो निश्चित का मतलब होता है कि आप उसको निश्चित है तो है। जैसे कह रहा है कुर्ते के लिए 2 मीटर, देखो 2 मीटर निश्चित है। चाय में 50 ग्राम चीनी पड़ेगी, ये भी निश्चित है। यहाँ पर 1 किलो आम, ये भी आपका निश्चित है। लेकिन सैकड़ों लोग में आप बता सकते हैं क्या कि इसमें कितने लोग हैं। आप कहेंगे नहीं बता सकते हैं, इसका मतलब है कि ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। और लोग हैं गिनती कर सकते हैं, अर्थात ये संख्यावाची है। तो आप कहेंगे अनिश्चित संख्यावाची। क्लियर है, तो ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण क्या होता है, हमने कहा जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की क्वालिटी को निकाल दे, है ना, उसकी और भी प्रधानता बता दे, होता है प्राविशेषण। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, चलिए बताइएगा इसमें से क्या हो सकता है आपका। देखिए पहला ऑप्शन देखो, कह रहा है मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है। बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर खट्टे ये हैं, बहुत सुंदर की बात हो रही है, बहुत ही भूख लगी हुई है। अब यहाँ पर ही लगा के निपात लगा दिया है, लेकिन ऑप्शन बी वाले में ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया है ना, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आप कहेंगे सर इसमें प्राविशेषण नहीं है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। हमने कहा दर्शक के साथ गण का प्रयोग कर दिया जाए तो ये हो जाता है बहुवचन में। अब यहां पर दर्शक लोगों की हम लोग गिनती कर सकते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन क्लास में जब लिमिट में हो तब, जब लोग लिमिट में हो तब गिनती कर पाएंगे, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो गिनना इतना आसान नहीं है। अर्थात ये कई शब्द लगा दिया है, इसका मतलब ये निश्चितता नहीं है, ये अनिश्चित की बता रहा है कि संख्या तो है लेकिन अनिश्चित संख्या बची है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए ना कि भैया दर्शक को अगर बैठाल दिया जाए, अगर अपने में आ जाए, हम अपने आप में आ जाए तो गिन जरूर लेंगे, लेकिन भैया ये निश्चित नहीं है कि इतनी भीड़ में कौन इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो ये अनिश्चित है। कई शब्द लगा दिया, अनिश्चित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया है कि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपाल, इस शब्द किस मतलब यह शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। तो देखो, अच्छा शब्द दिया है, दानी शब्द दिया है, न्याय दिया है, कृपाल दिया है। हमने कहा थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाइए, आंसर सही हो जाएगा। क्या आकार को बता रहा है? अच्छा क्या आकार को दर्शा रहा है? आप कहेंगे नहीं। अच्छा शब्द क्या गंध को बता रहा है? आप कहेंगे नहीं बता रहा है। क्या यहाँ पर अच्छा है, दानी है, न्यायी है, कृपालु है, दो है, या तो गुणबोधक होगा या तो यहाँ पर दोष बोधक होगा। दोष में निगेटिव होता है, दोष में निगेटिव शब्द होता है। अब यहाँ पर निगेटिव तो दिया नहीं गया कि अच्छा शब्द में निगेटिव आएगा। कहेंगे ये सर किसी व्यक्ति के गुण होते हैं कि अच्छा है, दानी है, न्यायी है, कृपालु है, ये व्यक्ति का गुण है। आप समझ गए कि भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यह करेला कड़वा है, वाक्य में विशेषण किस कोटि की अवस्था है। हमने कहा करेला क्या है? कड़वा है। करेला क्या है? कड़वा है। तो अच्छी बात है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, यह करेला कड़वा है, तो देखिए यहाँ पर उत्तरावस्था है, मूलावस्था है, उत्तमावस्था और आपका अधिकावस्था। अधिकतावस्था होती ही नहीं है, जब होती ही नहीं तो इसको आप हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखा जाए अवस्थाएं तीन ही होती हैं, एक तो मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था होती है। तो जब करेला कड़वा है तो इसको हमेशा उत्तमा में ही करिएगा। क्या करिएगा? उत्तमा में, उत्तमा नहीं सॉरी, मतलब यह करेला कड़वा है, बहुत कड़वा अगर होता तो हम बोलते ये, इसका मतलब ये है आपका मूल अवस्था है। यह करेला कड़वा है, ये आपका मूल अवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है। मैंने अपना घर, या आप लोगों में किसी कोई भी स्टूडेंट हो जिसका हम अपना बोल दें कि भैया सनी जात का घर जो आपका है ना, वो रंगवाया है, तो ठीक है, लेकिन कौन से रंग का है? तो आप कहेंगे सर मटमैला रंग है। तो ये मटमैला क्या है? इस घर का गुण बता रहा है, अर्थात घर का जो गुण है ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। इसका मतलब जो मटमैला रंग हो गया ये हो गया क्या? विशेषण हो गया। तो आप समझिए आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से संज्ञा शब्द से बताने वाले सही विशेषण शब्द का विकल्प आपको चुनना है। कह रहा है संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर दिया है शक्ति। शक्ति क्या है? ये शक्ति जो आपका है दोस्तों विशेषण है, लेकिन इससे कह रहा है शक्ति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शक्ति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर शक्तिशाली हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। ये यहाँ पर संज्ञा है, शक्ति शब्द संज्ञा है, लेकिन अगर शक्त दिया गया होता, शक्त दिया गया होता तो विशेषण हो जाता, और इसका विशेषण यहाँ पर शक्तिशाली भी हो जाएगा। याद रखिए, इसको ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। हमने कहा बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते, इस वाक्य में कौन सा विशेषण आपका है? यहाँ पर विशेषण जो आपका है कौन सा है? तो हमने कहा बसंत का मौसम है, फूल खिलना है, यहाँ तक तो ठीक थे, लेकिन फूल कैसे हैं? तो आप कहेंगे सर फूल कैसे हैं? पीले फूल हैं, और जब पीले फूल आपका हो जाते हैं तो यही इसका गुण हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। पीले, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। क्या गए हैं क्रिया और क्रिया विशेषण। कह रहे क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या होता है? तो हमने कहा मूल रूप मतलब जैसे हो गया, हमने कहा चल एक धातु होती है, ठीक है, चल एक धातु हो गई, पढ़ क्या हो गया? एक धातु हो गई, ठीक है ना। लेकिन इनमें अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? एक प्रकार से क्रियाएं बन जाती हैं। समझ में आया? मतलब ये आया कि किसी भी धातु के आगे अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती? क्रिया बन जाती है। जैसे चल का हो गया, चल धातु है, ना लव जोड़ दिया तो ये हो गया चलना, क्रिया हो गई। पढ़ धातु है, इसमें जोड़ दिया तो ये पढ़ना हो गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्रिया का मूल रूप जो होता है वो होता है धातु होता है। समझ गए होंगे, आंसर क्या हो गया? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से क्या है। अब देखिए क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और ये दो प्रकार की क्रिया में एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? आना शब्द होता है। क्या होता है? आना शब्द आपका होता है, और द्वितीय में होता है वाना शब्द होता है, वाना होता है ना। जैसे रोटी मंगाना, रोटी मंगवाना, है ना, दोनों में अंतर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, कह रहा है गिरना, बोलना, सुनाना,
आना शब्द आ गया है ना, सुनाना, तो आना है अर्थात ये प्रथम पदार्थक क्रिया है। क्या है? प्रथम पदार्थक क्रिया है। अगर ये सुनवाना हो जाता, सुनवाना, भैया उससे कहानी सुनवाना थोड़ा सा, तो आप वो आना शब्द हो जाता द्वितीय पदार्थक क्रिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जगाना मूल क्रिया का पदार्थक रूप इनमें से क्या है? जगाना तो नॉर्मल शब्द आपका है, जगाना तो नॉर्मल शब्द आपका है, लेकिन अब आपको बताना है यहाँ पर जगाना का जो बनेगा पदार्थक क्रिया वो क्या बनेगी। तो आप कहेंगे सर जगाना का हो जाएगा जगवाना, वाना शब्द दिया है जगवाना, ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? जब आप कोई कार्य करेंगे या किसी से करवा भी रहे हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया। किसी कार्य को करेंगे तो ये आपकी एक्टिविटी होगी, ये आपकी क्रिया होगी, तो आप समझिएगा कि आपका सी नंबर हो जाएगा। काल तो हुआ नहीं कि भाई आप कोई कार्य कर रहे हैं समय को बताएं, यहाँ पर आपको बताना है क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि धातु किसे कहते हैं? चलिए धातु किसे कहते हैं बताना है। हमने कहा धातु जो कहते हैं ये क्या होता है? क्रिया जो होती है, क्रिया होती है, जैसे चलना हो गया, क्या हो गया? चलना हो गया, तो इसमें चल जो क्या है? धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो धातु जो कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्योंकि चल क्या है? इसमें से मूल रूप है, तो आप कहेंगे सर क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हमने आपको बताया कि चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ पर अगर इतना शब्द देखा जाए जो आपका दिया है चल, तो चल क्या है? यहाँ पर धातु हो गई, तो इसका मतलब ये जो आपका हो गया ये मूल शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया, और इसमें ना प्रत्यय लगा दिया गया तो बन गया क्या? क्रिया बन गई। तो याद रखिएगा कि धातु के लास्ट में ही ना लगाया जाए, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कोई प्रत्यय लगाया जाए तो वो क्रिया बन जाती है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। चलिए अब बताइए आपकी जो क्रिया है वो आपकी कैसी है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या कर दिया जाए। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो जो दिया गया है अकर्मक क्रिया नहीं करवाएंगे क्योंकि मंगवाया दिया गया है ना, आज्ञा आपसे दिया गया है, आज्ञा की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन डी दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरणा दी गई है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो गई। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है ना, तो भैया यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने कहा कि मोहन है ना है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, एक्स्ट्रा शब्द आ गया, तो ये जो पत्र है ये क्या है? आप कहेंगे पत्र, यहाँ पर कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। हमने कहा मोहन की जगह कुछ और नाम आ सकता है, मोहन कुछ और भी नाम आ सकता है, मोहन की जगह यहाँ पर रोशन आ सकता है, राहुल आ सकता है, भारती आ सकता है, सनी भी आ सकता है, मोनिका आ सकता है, तो हमने कहा कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर लिख क्या रहा है? पत्र लिख रहा है, तो ये पत्र हो गया आपका, कर्म हो गया, तो आप कहेंगे सर क्रिया का जो भेद हुआ है इनमें से क्या हो गया है? तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म आपका आ गया है और यहाँ पर लिखना क्या है? क्रिया है, तो जब यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म होता है तो ये होता है सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि निम्न में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। देखो सकर्मक और अकर्मक को एक पॉइंट समझ लीजिएगा। हमने कहा यहाँ पर एक शब्द बोल देते हैं, राम खाना खाता है, राम खाना खाना खाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, ठीक हो गया, इतना हो गया। ठीक है, और अगर हम आपसे ये पूछ लिया जाए यहीं पर एक शब्द राम हंसता है, क्या लिख दिया जाए? राम हंसता है, राम हंसता है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि ये जो क्रियाएं हैं कहीं ना कहीं कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं तो सकर्मक, और कर्म के साथ ना प्रयुक्त हुई तो अकर्मक होती है। हमने कहा खाना देखो क्रिया है, और ये जो खाना है देखो खाता है, ये क्रिया है इसकी, खाना हो गया कर्म। राम क्या खाता है? हमने क्वेश्चन किया कि राम क्या खाता है, किसमें क्वेश्चन किया? क्रिया में किया कि राम क्या खाता है, तो आप कहेंगे सर खाना खाता है, तो आप कहेंगे सर कर्म में फोकस हो गया, तो ये सकर्म हो गया, कर्म सकर्म। राम हंसता है, तो हमने कहा कौन हंसता है? आपने कहेंगे क्या हंसता है, तो आप कहेंगे पता नहीं सर, क्या हंसता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसमें कह दें कौन हंसता है तो आप कहेंगे राम हंसता है, तो मतलब इसमें बिना कर्म के ही क्रिया पूरी हो गई, इसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं हुई, और जब कर्म की आवश्यकता नहीं हुई तो हो गया अकर्मक। क्या हो गया? अकर्मक हो गया। अब देख लीजिएगा, यहां पर कह रहा है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होना जरूरी है। क्या कर्म होना जरूरी है? देखिए यहां पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बताइएगा कौन सा पॉइंट सही है। कह रहा है, हमने कहा कि हंसना, क्या हंसता है? आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है। क्या उड़ रही है? तो आप कहेंगे चिड़िया उड़ रही है, लेकिन चिड़िया तो हो गई कर्ता पर आ गया, बीच में कर्म तो आया ही नहीं है।
फिर कह रहा है यहाँ पर सूरज उग रहा है, क्या है, सूरज उग रहा है, क्या उग रहा है, आप कहेंगे सूरज उग रहा है। तो यहाँ भैया सूरज क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, कर्म तो आया नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सीता वाणी या वीणा बजा रही है। हाँ, सीता वीणा बजा रही है, तो क्या बजा रही है, आप कहेंगे सर वीणा बजा रही है, आप कहेंगे सर वीणा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कर्म हो गया, तो इसका मतलब ये क्रिया जो हुई है वो कर्म के साथ पूरी हो गई है। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी क्रिया होती है, कोई भी क्रिया आपके सामने हो, उस क्रिया में बस एक प्रश्न कर दिया करिए। आपका प्रश्न होना चाहिए क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, क्या हंसता है, तो आप कहेंगे सर नहीं मालूम है क्या हंसता है, क्या उड़ता है, आप कहेंगे नहीं पता है, क्या उगता है नहीं पता है, लेकिन क्या बजा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बजा ही रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा। कह रहा है रवि ने दीवार रंगने लगा, रवि दीवार रंगने लगा, संरचना के आधार पर उनका भेद आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है रवि दीवार रंगने लगा, वाक्य में संरचना के आधार पर उसका भेद आपको बताना है। चलिए क्या आंसर हो सकता है, यहाँ पर जो आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कृदंत दिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है और आपका संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखो, हमने कहा कि सर जी नाम धातु एक शब्द होता है, नाम धातु एक शब्द, ये देखो कृदंत क्रिया तो आपका है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय की बात नहीं कर रहा है। पूर्वकालिक क्रिया की तो बात नहीं कह रहा कि एक काम कर लिया दूसरा फिर शुरू कर दिया है, तो ऐसा भी नहीं है। अब या तो इसमें से आपका सी होगा या तो आपका यहाँ पर डी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कह रहा है राम दीवार रंगने लगा, रंगने भी क्रिया है और लगा भी क्रिया है, अर्थात इसमें दो क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है भैया क्या क्रिया के मूल रूप को कहते क्या है, क्रिया के मूल रूप को कहते क्या है, इसे आपको बताना है। वैसे उसमें सी था लेकिन आयोग ने उसमें गड़बड़ी दे दिया है, इसलिए है। ठीक है ना, कहीं कहीं उसमें सी दिया है लेकिन कहीं कहीं आयोग ने उसको गड़बड़ भी कर दिया है यूपीएसआई के अकॉर्डिंग। देखिए कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आज वर्षा होगी। देखिए अब आप आ गए हैं कहाँ पर, समय में आ गए हैं, आप समय में आ गए हैं, काल में आ गए हैं, और आपसे कह रहा है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, आज वर्षा होगी, क्या दिया है, होगी शब्द आपसे दिया गया है। और आप कहेंगे सर होगी इसका मतलब है आपने पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया, पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दिया। इसका मतलब है कि जब भविष्यवाणी की जाती है आगे के लिए तो ये तो भविष्य हो गया ना, तो आंसर आपका हो गया सी नंबर हो गया। होगी शब्द जो लगा होता है, होगा होगी ये होता है भविष्य में होता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है। आपको वर्दी मिली होगी, है ना, मिलेगी ये आपका होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। देखिए लड़के ने पुस्तक, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लड़के ने पुस्तक तक तो ठीक है। हमने कह दिया रोली ने पुस्तक पढ़ी है, हमने पढ़ दिया विनय ने पुस्तक पढ़ी है, हरिमोहन ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ से कोई तो मतलब नहीं हो रहा है, इतने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हम किसी का नाम लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ी है शब्द मेन आपका आ रहा है, पढ़ी है, और है शब्द में और ज्यादा फोकस हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जी पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये पूर्ण है, पूर्ण है कि उसने पढ़ लिया है और ये वर्तमान को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन बनेगा पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि है शब्द दर्शा रहा है, ये आपका वर्तमान है, और पढ़ी है इसका मतलब पूर्ण है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। समझ में आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वह खाता होगा। वह की जगह हम लोग किसी का भी नाम ले सकते हैं, है ना, यहाँ पर किसी का नाम ले सकते हैं, काजल का नाम ले सकते हैं, वर्षी नाम ले सकते हैं, है ना, यहाँ पर विनय नाम ले सकते हैं, राहुल का नाम ले सकते हैं कि राहुल खाता होगा, यहाँ पर सनी खाता होगा, तो इतने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर खाता और यहाँ पर दिया है होगा, तो होगा शब्द से ही आपको पता चलना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। होगा शब्द जब लगा दिया गया हो तो भैया ये संदिग्ध है, ये क्या है, संदिग्ध है कि आपको नहीं पता है कि वो अभी खा भी लिया है कि नहीं खा लिया है, तो ये हो जाएगा क्या, ये संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। होगा शब्द जब लगा होता है तो समझ लीजिएगा उसमें आपको संदिग्ध ही लगाना है। ठीक है ना, क्लियर है। जब संदेह बना रहे तो संदेह आपका मतलब संदिग्ध होता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिएगा। उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अभी इस पॉइंट को जरूर आप लोग सही करेंगे कि सर पूर्ण वर्तमान काल जो है इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना दिया है पूर्ण मतलब पूरा हो गया होगा। वर्तमान में क्या होता है शब्द आपका होगा। आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आपका दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। हो गया है इसका मतलब ये पूर्ण है और समय भी दिया गया है, तो आप कहेंगे सर आंसर तो हमें पहला लग रहा है, लेकिन अगर आपको और देखना है तो आप दे सकते हैं।
वह घूमने जा रही है, जा रही है, ये क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। वह पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था, ये अपूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि अभी भी पढ़ रहा होगा शायद, पता नहीं है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। मैं बाहर जाऊंगी, ये सामान्य भविष्य काल में जाएगा। तो आप कहेंगे सर आंसर पहला ही बिल्कुल आपका राइट हो गया है। समझ में आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सुरेश गीत गा रहा था। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था। हमने कह दिया खुशी गीत गा रही थी, हमने कह दिया काजल गीत गा रही थी, हमने कह दिया वो आकाश गीत गा रहा था। लेकिन हमने कहा कि इतने से कोई मतलब आपको नहीं है, यहां पर मतलब नहीं है, बस मतलब हमको कहां से निकालना है, गा रहा था। ठीक है, गा रहा था, लेकिन अभी भी ये पता नहीं है आपको कि क्या अभी भी गा रहा है कि नहीं गा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये होता है अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि था शब्द बताता है क्या कि ये भूत आपका है, और रहा शब्द आपको बता रहा है कि ये क्रिया अभी भी चल रही होगी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से क्या काल कहलाता है। क्या काल कहलाता है। काल मतलब होता है क्या, काल का निकार्थी होता है समय होता है। आप कहेंगे जब काल का निकार्थी समय होता है तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिया के घटित होने का जो समय होता है वो होता है काल। याद रखिए, क्रिया के घटित होने का समय काल होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के भेद बताइएगा, भूत कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, भूत कितने होते हैं बताइए। तो आप कहेंगे एक तो सामान्य भूत होता है, ठीक है, एक आसन्न होता है जो जल्दी आ जाता है, एक पूर्ण भूत होता है जो भूतय भूत होता है, एक अपूर्ण भूत होता है डरवाने वाला, एक संदिग्ध होता है कि है कि नहीं है, एक होता है हेतु हेतु भूतकाल। तो याद रखिए इसके आपके पार्ट हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछे कि सर वर्तमान काल के कितने होते हैं, वर्तमान काल के अगर पार्ट पूछ लेता है तो आप कहेंगे वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद होते हैं। कितने, 5 होते हैं, सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभव्य। और भविष्य काल के देखो सामान्य, संभव्य और हेतु हेतु होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो। तो कहेंगे सर जी वर्तमान तो है ही दिया है और क्रिया कैसी है, संदेह दिया गया है। जब क्रिया संदेह में दी गई है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है कि आपको लगा देना है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। मिल गया ना आंसर आपको आसान से। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि क्रिया क्या है, वर्तमान में है और संदेह दिया है, तो आंसर आपका हो गया बी नंबर। क्वेश्चन में ही आंसर देखो आपका होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में आंसर आपके सामने होता है, बस आंसर को कैसे निकालना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा, अगर थोड़े से आपने पढ़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। तो इसमें भी कौन सा फोकस है, तो यहाँ पर फोकस है करते और यहाँ पर फोकस है आपका है। तो बस यही आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आप लोग बताइए जल्दी से। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये है सामान्य वर्तमान काल। क्या है, सामान्य, क्योंकि भूतकाल तो दिया नहीं गया है, पूर्ण का मतलब ही नहीं बता रहा है कि यहाँ पर कह रहा है, संभावना की बात हो नहीं रही, तो आप कहेंगे जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। देखो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, हमने कहा कि सर यहाँ पर हम कह सकते हैं करण स्टूडियो जाएगा, सचिन स्टूडियो जाएगा, है ना, यहाँ पर वारसी जाएगी, रोली जाएगी, कोई भी नाम ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जाएगी शब्द यहाँ पर सिर्फ कितना पकड़ना है, इसमें पकड़ना है जाएगी, और जाएगी में भी क्या पकड़ना है आपको, गी पकड़ना है, गी। और जाएगी, गी शब्द क्या होता है, गा गी गे, ये होता किसमें है, तो ये होता है भविष्य काल में। क्या है, भविष्य काल में। तो आप कहेंगे सर ये है सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि संभावना की तो बात नहीं किया है कि नहीं वो रास्ते में ही रह जाएगी। तो याद रखिए यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वह आए तो मैं जाऊं। इस वाक्य में कौन सा काल है, वह आए तो मैं जाऊं। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह आए तो मैं जाऊं। इसका मतलब है कि जब ऐसा शब्द कभी आए कि वह आए तो मैं जाऊं, है ना, ट्रेन अगर आएगी तो मैं मतलब जाऊंगा, तो इसका मतलब जब तो शब्द यहाँ पर लगता है, इसका मतलब ये हो जाता है, ये इसे कहते हैं हेतु हेतु भविष्य काल बोलेंगे। हेतु 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 भविष्य काल। अगर यहाँ पर था शब्द होता, हाँ, कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता तो मैं आज सफल हो जाता,
ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल में है। ऐसा भूत ढूंढना हो जो कि बिल्कुल आपका कैसा हो, सामान्य हो। ये टॉपिक फास्ट वाला बेटा नहीं है, ये टॉपिक जो आपका है आराम से पढ़ने वाला है। हम एक बच्चे को लेकर नहीं चलते हैं कि एक बच्चे को आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फटाफट बिल्कुल भगते चले जाएं। इस क्लास में हमें सभी को वर्दी दिलाना है, और जब सभी को वर्दी दिलाना है तो हमको सबको पकड़कर चलना होगा। कोई आज यहाँ पर पेपर नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हमको सबको लेकर चलना है। सबको यहाँ पर कमजोर बालक होंगे, कुछ इंटर से भी आए होंगे, कुछ 4 साल पढ़ाई छोड़कर होंगे, उनको भी देखकर चलना है, ठीक है ना। फास्ट अगर देखना हुआ करे तो जब क्लास खत्म हुआ करे तब देख लिया करे। हमें सबके लेकर चलना है, सबकी समस्या को सॉल्व करना है। देखो भैया, कह रहे सामान्य भूतकाल दिया है, वर्षा हुई, शायद, शायद देखो दिया गया है। हमने कहा शायद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद की तो बात ही नहीं किया है इसमें से, ठीक है ना। कह रहा अभी अभी, अभी अभी जो होता है ये होता है आसन्न। अभी अभी मतलब होता है आसन्न, होता है आसन्न का मतलब अगर हम आपसे बोल दें कि आसन्न मतलब होता है चिपका हुआ। जो क्रिया अभी अभी हुई हो उसे कहते हैं आसन्न कहते हैं। तो यहां तक इसकी बात हुई नहीं है। कुछ समय पहले, तो कुछ समय ये तो आपका है नहीं है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका लग रहा है पहला हो जाएगा वर्षा हुई। ये जो आपका आंसर है ए नंबर हो जाएगा वर्षा हुई। ये सामान्य वर्तमान सामान्य भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि हुई मतलब क्रिया हो चुकी, इसलिए भूतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है। अभी सुपर फास्ट तरीके से पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। 10-5 क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता है तो हमें लग जाता है नहीं बच्चे अब बिल्कुल से उस चीज को पकड़ लिए हैं। देखो जो कह रहा है संदिग्ध कौन है, हमने कहा संदिग्ध होता किसमें है। संदिग्ध क्या होता है, यहाँ पर देखो कि मैंने सामान वहीं रखा था तो होगा नहीं, था होगा नहीं, होगा नहीं, होगा, आंसर डी होगा। कि हमने कहा संदिग्ध में होता है होगा, आंसर मिल गया आपका डी नंबर। क्लियर है ना। बस इन बातों को अब आपको पकड़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया का सही रूप वाला विकल्प बताना है। स्कूल बस 5 मिनट आना सामान्य भविष्य काल में, मतलब यहाँ पर क्या किया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया है। आना शब्द जो आपका दिया है क्या है, सामान्य भविष्य काल में आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, आएगी दोस्तों याद रखिए, आना का भविष्य काल में बनेगा आएगी। तो ये आंसर आपको हो जाएगा नंबर, क्योंकि यहाँ पर दिया आना दिया है, सामान्य भविष्य काल में लाना है तो आपकी आएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। ये काल जो आपका है कैसा वाक्य है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो भैया यहाँ पर होता है दिया है ना, तो भूत का कोई काम नहीं है, भूत को तो भगा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहाँ पर अपूर्ण जो दिया गया है इसको भी भगा दीजिए, क्योंकि अपूर्ण का मतलब कोई बचा नहीं है। या तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा या तो पूर्ण वर्तमान काल होगा, दो में से एक आपका होगा। तो जब ऐसी स्थिति दिया गया है तो आपको बताना है ये सामान्य वर्तमान काल क्या है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। बी नहीं लगाना है। पूर्ण का मतलब ही नहीं कहना प्रेम अंधाखों, प्रेम पूरा हुआ ही नहीं है, प्रेम शब्द ही नहीं पूरा है तो प्रेम कैसे पूरा कर दोगे। आपको लगाना है ये शब्द क्या है, ये सामान्य है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। मैंने आम खा लिया है, हमने कहा जब भी कभी खाने की बात करें, क्या, जब भी कभी वाक्य में खाने की बात करें इसका मतलब ये क्रिया होती है आसन्न। क्या होती है, आसन्न होती है। आसन्न मतलब होता है चिपका हुआ। अब देखिए आप गए थे कहां पर, आप गए एक कह सकते हैं बाग में गए जहां आम का बाग था। अब एक आम गिरा, एक आम गिरा यहाँ पर, आप दौड़ते हुए गए और इसको खा लिया। इसके बाद 5 मिनट बाद एक आम फिर से गिरा, आप दौड़ते हुए गए इसको खा लिया। ये प्रक्रिया 1 घंटा में देखा जाए तो आप 10 आम खा लिए। अब 10 आम में अगर हम आपसे पूछे कि आपने आम खा लिया है, आप कहोगे खा लिया है, लेकिन कौन सा आम खाए हो, कौन सा आम खाया ये तो हमने नहीं पूछा ना, आप जानते हो कि कौन सा आम खाए हैं। तो भैया ना पहला ना दूसरा तीसरा, मतलब खाए हो, तो खाने वाली जो क्रिया होती है वो अभी अभी की बात की जाती है। तो आप कहेंगे सर ये है क्या, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। लेकिन अगर शब्द ये लगा दिया जाए मैं आम खा चुका था, क्या, मैं आम खा चुका था शब्द अगर लग जाता है तो ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। खा चुका था, चुका शब्द लग जाए तो ये क्रिया होती है क्या, आपकी होती है पूर्ण भूतकाल होता है। याद रखिए जब चुका लगा होता है तब। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है छात्र स्कूल गए थे, गए थे आपसे पूछा है, तब आप कहेंगे बिल्कुल सही है गए थे, और जब गए थे तो इसका मतलब है गए थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि गए थे इसमें कोई डाउट तो है नहीं है कि नहीं सामान्य भूतकाल है। भैया गए थे तो इसका मतलब पूरी हो गई, क्रिया पूरी आपकी हो चुकी है, और पूरी हुई तो आपसे मैंने आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो, तो देखो
वर्तमान दिया है, यहाँ पर संदेह दिया गया है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर छोटा बच्चा भी होगा वो भी इसको जवाब दे देगा। चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी संदिग्ध है तो संदिग्ध लगाइए, वर्तमान है तो वर्तमान लगाइए, कोई ना कोई ऑप्शन तो दिया गया होगा। देखिए बी नंबर आपका राइट हो गया है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कल तापमान अधिक होगा। देखो होगा शब्द दिया गया है कि नहीं, होगा शब्द दिया गया है और होगा शब्द होता किसमें है, तो आपके भविष्य काल में होता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने से, क्या वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, तो वर्तमान दिया है और संदेह दिया है। देखिए कौन आंसर आपका मिल रहा है, क्या हो जाएगा, वर्तमान और संदेह, मतलब ऑप्शन आपका हो गया कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो गया। बिल्कुल आसान मिलने लगे कि नहीं मिलने। हमने कहा कि 5 से 10 मिनट अगर आप किसी भी टॉपिक में हमसे अगर समय दे देते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल उड़ने लगोगे हवा में। आप कहोगे सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे कोई भी हो। देखो दिया गया है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ठीक है, दौरा करेंगे कैसे, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आपके हैं। ठीक है, अब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो आप कहेंगे सर जी दौरा करेंगे, तो ये तो भविष्य काल में है, भूत को हटाइए। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान को हटाइए, बस दो ही बचेंगे, या तो संभावना है। तो याद रखिए अगर मोदी जी ने बोल दिया है कि हम बाढ़ग्रस्त को करेंगे ही करेंगे, तो ये ऐसा नहीं कि मोदी जी पर टहला दें आपको, टहलाएंगे नहीं, क्योंकि उनको वोट चाहिए आपसे। क्या, उनको आपसे वोट चाहिए। तो याद रखिए टहलाने की कोई बात नहीं होती है, संभावना नहीं होती है। अगर मोदी जी करेंगे तो करेंगे, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा सामान्य आपका भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती, इसका मतलब है ये भूत की बात होने लगी है ना, कि यदि बारिश होती, पहले के समय की बात कह रहा है, तो सूखा ना पड़ता। अब ये क्या हो गया, वर्तमान में आ गए कि भैया पहले भूत था फिर वर्तमान में आ गए। इसका मतलब है ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, कि जब क्रिया पहले की बात करते हैं कि अगर आपने पहले से पढ़ाई किया होता तो आज आपको क्लास में नींद ना आ रही होती। ठीक है ना, हमने कहा कि अगर आपने पहले से पढ़ाई किया होता तो आज क्लास में आपको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि आपने सही से पढ़ा नहीं है। तो आज इस क्लास को पढ़ने में समस्या हो रही है, क्योंकि पेपर पास में है इसलिए आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, और ना पढ़ रहे होते, अच्छे से पढ़ा होता तो क्लास में नींद ना आती है ना, और पेपर ना होता तो पढ़ते ही नहीं। तो ऐसी मतलब होता है ये हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। अब आ रहे हैं ना, रास्ता में है, कह रहे हैं आ रहे हैं चलो आप, है ना, बोलते हैं ना आप चलो हम आ रहे हैं। इसका मतलब अभी क्रिया क्या है, पूरी नहीं हुई है, पूरी क्रिया नहीं हुई है, औथा शब्द दिया गया है। आ रहे हैं इसका मतलब ये क्रिया पूरी नहीं है, औथा शब्द आपका है मतलब भूत दिया है। अब आप बताइए क्या आंसर लगा दिया जाए। आप कहेंगे सर ये है क्या, अपूर्ण है, और ये क्या है, भूत है। हो गया आंसर डी नंबर, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर हो गया ना। चलिए अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा भैया, थे शब्द लगाए हैं, आप लोग थे को ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब हमने कहा कि जब भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यही तो देखा जाता है। आप क्या देखते हैं, इज एम आर देखते हैं कि नहीं देखें, इज एम आर देखते हैं, वाज देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, ये क्रिया के हिसाब से देखा जाता है। ये जो लास्ट में होती है ये क्या कह रहा है, इसको देखा करिए, था शब्द है या ता शब्द है या होगा शब्द है, इसको देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। क्या दिया है, मिली है। यहां पर देखिए 46 नंबर, बिल्कुल दमदार क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, मिली है, मिली है, तो इसका मतलब है कि सर जी है दिया, इसका मतलब वर्तमान तो है दिया है, तो आप कहेंगे सर वर्तमान तो दिया गया है। मिली है इसका मतलब आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सही बात है कि मन को शांति मिली है। ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, इसका आंसर राइट हो जाएगा कौन, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए और अगला क्वेश्चन आप देखो, हमने शब्द बताया कि 2 क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं, अगर ये हो जाता मंदिर जाने के बाद, है ना, मन को शांति मिली है, ये हो गया। लेकिन अगर ये पूछे मंदिर जाने के बाद थकावट दूर हो गई, थकावट दूर हो गई, तो ये क्रिया अभी की बात हो जाएगा। इसका मतलब ये सामान्य भूतकाल में होता, मंदिर जाने से थकावट दूर हो गई, एक प्रकार से ऐसे बोले। लेकिन मिली शब्द होती है तो ये पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तब आंसर आपको बी लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दुनिया को नई राह दिखाता है। दिखाता है दिया गया है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए दिखाता है, तो इसका मतलब ये जो है क्या है, तो ये तो आपका क्या है, वर्तमान है, क्योंकि है दिया वर्तमान है। दिखाता यहाँ पर क्या है, सामान्य है, तो ये आंसर हो जाए आपका नंबर सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, ये सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि सामान्य भविष्य की बात किया नहीं है, पूर्ण की बात नहीं किया है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सुबह हमें चिड़िया चहचहाने लगती हैं। देखिए सुबह हमें चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो दोस्तों ये बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा।
आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए चहचाने लगती हैं, लगती शब्द क्या है, ये सामान्य है शब्द क्या है, तो आप कहेंगे वर्तमान है, तो आप कहेंगे आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ये है सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि है शब्द वर्तमान है, लगता शब्द जो आपका दिया है वो क्या है, सामान्य है। सिंपल सी बात है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो भैया यहाँ पर इसका जवाब दे दीजिए, आपका क्या हो जाएगा। हमने कहा कि सर यहाँ पर है शब्द जो दिया गया है शब्द जो दिया गया है ये वर्तमान काल है, बैठा है ना, बैठा है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए भूतकाल की बात किया नहीं है, भूतकाल की बात किया नहीं है, भूतकाल की बात किया नहीं है, आप कहेंगे सर आपका भी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, क्या दिया है, शायद दिया है, शायद, और जब भी कभी शायद लगा दे तो ये संभावना हो जाती है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, अर्थात ये सामान्य हो जाएगा, और होगा शब्द दिया है तो भविष्यकाल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई, देखिए मिल गया जो अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखो कह रहा है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, जब गई शब्द आपका दिया गया हो, जब गई शब्द दिया गया है इसका मतलब ये भूतकाल है, और दूर हो गई ये सामान्य है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि ये थकावट कौन सी है आपको नहीं मालूम है, कि अभी अभी हुई है या बहुत देर पहले हुई है, क्रिया को वास्तविकता नहीं दी गई है कि नहीं अभी थकावट दूर हुई है कि 1 घंटा पहले हो गई थी, है ना, तो यहाँ पर ये होता है सामान्य होता है। उसमें क्या था, मिली है, मतलब आपको आराम पूरी तरीके से मिल गई, इसलिए वो आपका पूर्ण था। ये क्या है, दूर हो गई, गई शब्द क्या अभी अभी बात हुई है ना, तो इसका मतलब है ये सामान्य हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे बच्चा गया, बच्चा गया, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर बच्चा गया शब्द में जो आपका है कौन है, तो गया शब्द तो भूतकाल हो जाएगा। हमने कहा कि बच्चा अभी गया है लेकिन आपके घर नहीं पहुंचा है, तभी तो आप हमारे पास आए हैं। भाई आपकी मम्मी आपको डांटते हुए आई और आपसे बोले कि भैया यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर विनय कहाँ है, तो कहेंगे विनय गया, लेकिन बच्चा घर में नहीं पहुंचा है ना, तभी तो मम्मी आई होंगी, तभी तो आई है ना, तो ये क्या है, ये सामान्य भूतकाल में आएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा उससे हो जाएगा सामान्य भूतकाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। समय का पूर्णता ज्ञान नहीं करा रहा है इसमें से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, जब आपकी जेब में 10 रुपए होना तो आप कहिए हैं तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी बाढ़ग्रस्त दौरा करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, वैसे मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो हैं, अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया, तो यहाँ पर याद रखिए ये कहेंगे सर पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि यहाँ पर है शब्द वर्तमान काल में और हैं 10 रुपए तो हैं, आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे। हमने कहा जब भी कभी कदाचित लगा दे, कदाचित लगा दी मतलब संभावना हो जाती है, तो आप कहेंगे ये संभावना है, अर्थात ये होगी शब्द दिया गया है ना बरसे, तो ये भविष्य काल की बात है, कदाचित लगा दिया तो संभावना हो गया, अर्थात ये संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सिंपल सी बात है, करते हैं वर्तमान काल हो जाएगा, है ना, वर्तमान काल हो गया, और यहाँ पर बहुत ढंग से करते हैं ये सामान्य बात हो गई, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। हमने कहा जब कदाचित लगा दिया है तो आप कहेंगे सर संभावना हो गई है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि तुम बैठा मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, यहाँ पर तुम बैठो मैं अभी आया, अभी क्या हो जाएगा, तुम बैठो मैं अभी आया, भूतकाल की बात तो हो नहीं रही है, संभावना तो हो नहीं रही है, भविष्य की बात हो नहीं रही है कि मैं आऊंगा, तुम बैठो मैं आऊंगा, नहीं, तुम बैठो मैं अभी आया, अभी आया मतलब आपका वर्तमान की बात हो रही है, मैं अभी आया, ये वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला टॉपिक आ गया वाच्य और वाच्य का प्रकार, ठीक है, वाच्य और वाच्य का प्रकार यहाँ पर टॉपिक आपका आ चुका है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भाववाच्य आपको बताना है, भाव, हमने कहा जब भाव होता है तो इस बात को याद रखना है कि जो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया आपकी होगी, क्रिया जो होगी अकर्मक क्रिया होगी, निगेटिव सेंस आपको मिल भी रहा होगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि शीला से खाया नहीं जाता, आप कहेंगे सर आंसर हो गया क्या, डी नंबर राइट हो जाएगा कि शीला से खाया नहीं जाता है, आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है वाच्य कौन सा है, यहाँ पर बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर पुस्तक यहाँ पर क्या है, क्या करता है, आप कहेंगे नहीं, पुस्तक यहाँ पर है कर्म, क्या है
पुस्तक जो आपकी है वो कर्म है, और जब कर्म है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका कर्मवाच्य हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर बना बी नंबर हो जाएगा। हमने कहा कि देखो जो आपके वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर एक कर्ता होता है ना, जिसे बोलते हैं कर्ता कृत्यवाच्य, है ना। तो आप कहेंगे सर कर्ता। दूसरा हो गया कर्म, तो कर्मवाच्य हो गया। तीसरा होता है भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है। तो आप कहेंगे सर कर्ता पर फोकस है तो कृत्य होता है, कर्म पर फोकस है तो कर्म होता है, और भाव अगर दिया हो नेगेटिव सेंस के साथ तो भाव होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे सर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जो कि अभी अभी हमने बताया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कहेंगे कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं मैं खाता हूं, कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मैं खाता हूं इतना दिया है, लेकिन पूछा है कि कर्मवाच्य इनमें से क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। चलिए, मुझसे खाया जाता था शब्द आपका नहीं लगाएंगे, है ना, था शब्द नहीं लगाएंगे भाई। फिर दिया है मेरे से तेरे से, मेरे से हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, मेरे से तेरे से ये शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, ये तो भाव हो गया है, बच्चा एक ही ऑप्शन है। देखिए डी नंबर है, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। आंसर आपका बनेगा कौन है? यहाँ पर डी हो गया, क्योंकि अगर निगेटिव लगा देंगे तो ये तो आपका देखा जाए भाववाच्य हो जाएगा, और आपको बनाना है कर्मवाच्य में। था शब्द लगाने नहीं था, यहाँ पर मेरे से तेरे लगाना नहीं चाहा था। चारों ऑप्शन देखिए, सबसे आसान होता है हिंदी, हमने कहा बहुत ही आसान होती है। चारों ऑप्शन को देखिए, आपके सामने आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है पिताजी पत्र पढ़ रहे थे, वाक्य में किस विकल्प का सही चयन आपको करना है? चलिए, पिताजी पत्र पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए एक शब्द आपको और लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक शब्द आपको लिखना है कर्मवाच्य। क्या लिखना है? कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्मवाच्य में क्या होगा? ये शब्द आपको ये अधूरा आपका दिया था। अब यहाँ पर कर्मवाच्य आपको ढूंढना है, ठीक है, ये कर्मवाच्य ढूंढना है। पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया, हमने कहा जब भी कभी द्वारा लगा दिया जाए, जब भी कभी द्वारा लगा दिया जाए तो याद रखना वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया, या कुछ भी हो दुनिया में, कभी भी द्वारा हो, मतलब जो आप लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वही है, समझिए। जो आप पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव मतलब कर्ता वाला होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वही है आप लोग पढ़ रहे हैं। जब बाय लगा देते हैं तो द्वारा होता है, और द्वारा लगा देते हैं तो वो कर्म हो जाता है। तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि हाथी ने केला खाया। अब यहाँ पर देखिए हाथी ने केला खाया, अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर भी एक अधूरा काम है, कर्मवाच्य लिख लीजिए। कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य में इसका रूप क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर द्वारा शब्द लगा है ना, ऑप्शन हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। भूतकाल में शुरू हुई थी और अभी अभी क्या हुई? समाप्त हुई है। मतलब ये होता है अभी अभी, मतलब होता है आसन्न। क्या होता है? आसन्न। भूतकाल अभी अभी हमने बताया था कि आसन्न होता है, आसन्न मतलब चिपका हुआ, जो क्रिया अभी जस्ट हुई हो उसे कहते हैं आसन्न। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य इनमें से क्या हो जाएगा ये बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पानी पंछियों से पिए जाते हैं, नहीं भैया ऐसा तो होगा नहीं, है ना। पक्षियों से पानी पिया जाता है, देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। याद रखिए पक्षियों से पानी पिया जाता है ना, तो इसका मतलब द्वारा हो गया, सी जवाब का द्वारा पक्षियों से पानी पिया जाता है, ऑप्शन सी बनेगा। पक्षी से पानी पिया जाता है आपका नहीं होगा, है ना। याद रखिए इसका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, यहाँ पर आ गया है अव्यय, आ गया है अव्यय, जो कि ये टॉपिक ऐसा होता है बड़े होशियार से होशियार लोग इस क्वेश्चन को, क्या मतलब होता है कि लगता है कि आता है लेकिन बहुत गड़बड़ करते हैं। अव्यय में बहुत गड़बड़ियां हो जाती है, जो बहुत लोग पढ़े नहीं होते उनको समस्या सबसे आती है अव्यय में, कि अव्यय क्या होता है। हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है सब चीजें, अव्यय को क्यों कौन सा हटाएं कौन सा बढ़ाएं ये तो नहीं मालूम होता है। अब यहाँ पर दिया है वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय कौन सा है? अब इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन आपके हैं कल आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तब आप लोग कल इसको सॉल्व करिएगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में जब आपकी होगी, अर्थात हम लोग कल लेकर आएंगे तब आपको पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे आपको अव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये आपकी चीजें मिलेंगी। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब सही दे पाते हैं, कितने लोगों की तैयारी है, कितने लोगों की नहीं। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी जो वीडियो किस पार्ट बनाए गए हैं उनको भी कवर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।